हमारे प्राचार्य महोदय अध्यापक साथीगण स्टाफ सदस्यगण उन्हें यहाँ फूल माला वगैरह बुके भेज कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके बाद में कार्यक्रम सीधा आपकी तरफ चला जाएगा, जो कि सर्वप्रथम आपको माल्यार्पण करके बेटे आप तैयार रहेंगी। उसके बाद में हमारे मुख्य अतिथि महोदय अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन होने के बाद हमारे जो बाहर से गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन और चीफ गेस्ट साहब हमारे बीच में आदरणीय एसडीएम साहब मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में आप लोग उन्हें माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में हमारे जो आगे का कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से चलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम जो हमने पार्क छोटा सा मिनी पार्क बनाया है उसका अवलोकन करते हुए आदरणीय एसडीएम साहब और आपका जो कार्यक्रम स्थल है उसके ऊपर बढ़ते हुए आज आप सभी के मुख्यमंत्री आए और अपने काम जारी करें। उनके साथ में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री महोदय जी जो हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनसे मेरा आग्रह है अध्यक्ष साहब से उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आपके आए आज आप हमारे कार्यक्रम के विशेष महाअध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय श्री संजीव कुमार जी, सुमित्रा प्रसाद साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। आदरणीय डॉक्टर जुबेर खान जी जनरल फिजिशियन यहाँ पे है, आपसे मेरा आग्रह है जनरल फिजिशियन डॉक्टर मानसी जनरल हॉस्पिटल बेटा आप बैठ जाओ सर। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे जितने भी हमारे साथी अध्यापक गण हैं या हमारे अतिथिगण हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। व्यक्तिगत रूप से तो आज जो स्वागत परंपरा का निर्वाहन या मंच के माध्यम से किया जाएगा उसमें संपूर्ण रूप से हमारे कार्यक्रम के जो आज संयोजक है जिसके आयोजक है आदरणीय हमारे ऐसे मजदूर से भी आगे रहेगा तो वो भी साथ है और मुझे कभी सही जी आचार्य जी आप आए जी युवा साथी की माफी है आदरणीय एसडीएम साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए इसी घड़ी में मैं आग्रह करूंगा कि आप कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री उमर जी को एक बुके भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें और साथ ही अध्यक्ष साहब आदरणीय श्री संजीव कुमार जी जो इस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि यहाँ शिरकत करने के लिए पहुंचे उनका स्वागत अभिनंदन बुके के माध्यम से। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री एसडीएम साहब से कि आप एक बार संतुष्ट मालाओं को एक बार हाथ लगा दीजिए। बच्चियों को माल्यार्पण कर जो आज हमारी बच्चियों को माल्यार्पण करा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा फोर आ जाए बेटा छवि निशा संजीला और नेहा। इधर मोनिका उसके बाद में बेटा आप चलते रहिए। मोनिका कशिश पहले रहिए बेटा ये कहने के लिए गया मोनिका कशिश नेहा सलोमा और उसके बाद में रेणुपति और अंजलि 10वीं क्लास में सभी बच्चियां आ गई। इसके बाद प्लस 2 के आप सलोनी खुशी ज्योति राधा और तन्वी चार आ जाइए। तन्वी एक आप राधा तक आ जाओगे, चारों बच्चे आ जाओ।
10th की कौन रहेगी? आगे जाओ बेटा, हेमवती आगे जाइए। बेटा 10th क्लास से जो रहेगी वो खड़े हो जाओ, आ जाओ। तन्वी, उसके बाद में 10th क्लास का ग्रुप आ जाओ बेटा। उसके बाद में तन्वी, विपाशा, हेमा और रिजवाना, ये चारों बच्चे बेटा तैयार रहेंगी। उसके बाद में हमारा जो लास्ट है ग्रुप में दिव्या, सहारा और भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेटा आप अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए और मैम आपकी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर और सम्मान के योग्य एसडीएम साहब फिरोजपुर जिला, एसएचओ सिटिंग थाना संजय कुमार जी, प्रिंसिपल पाटकोरी परवीन जी, बीओ साहब उमर मोहम्मद जी, नौशाद जी, नाजिम आजाद जी, डॉक्टर जुबैर साहब जो अलवर से आए हैं, युवा शक्ति टीम इरफान साहब और मेरे स्टाफ के सभी साथी और मेरी प्यारी बेटियां जो आज मालाएं पहने हुए हैं, उनके अभिभावक, माता पिता और सभी बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुबारकबाद आप सभी बेटियों को जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है, मुबारकबाद उनके माता पिता को, मुबारकबाद उनके टीचरों को, मुबारकबाद हमारे बीओ सर को, मुबारकबाद हमारे एसडीएम सर को, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में हम ये सब कर सके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिला, यहाँ पर मैं और मेरा स्टाफ आज से लगभग 3 साल पहले ट्रांसफर ड्राइव में आए थे, यानी ना चाहते हुए हम यहाँ पे आए थे। मैंने तो नहीं भरा था, ये स्कूल दूसरे नंबर पे था, तो किसी वजह से हम यहाँ पे आ गए। अल्लाह पाक को हमसे काम लेना था, तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है कि हमारे साथ जो स्टाफ आया वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे लोग हैं, बाहर के लोग हैं ज़्यादातर। हमने वर्क शुरू किया उस वक्त हमारे जो स्कूल की जो कंडीशन थी वो बेहद दयनीय कंडीशन थी, जिसमें पीने के पानी, बिजली व्यवस्था, रिजल्ट लगभग 20% था उस टाइम। तो हमने एक प्लान बनाकर काम शुरू किया और 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब थे मजोका जी, तो वो रिटायर हुए। तो हमारे स्टाफ ने मशवरा किया और एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई डीडी पावर की। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा और हमने काम शुरू किया। हमने एक लिस्ट बनाई, सबसे मशवरा किया और काम शुरू किया। आज हम जिस मुकाम पर हैं इसका सारा श्रेय मेरे अध्यापक अध्यापिका साथियों को जाता है, जो 20% से हम 90% तक आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज हमारा स्कूल इस मुकाम पे है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरी बच्ची का एडमिशन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिला में हो जाए। अपना ब्लॉक को छोड़कर बच्चियां 2-2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रॉस करके हमारे यहाँ पे आती हैं। आज हालात ये है कि 350 बच्चे 9th में हो चुके हैं। एसडीएम सर को मैंने अभी दिखाया कि एक कमरे में 300 बच्चियां बैठी हैं।
मजबूरन हमें एडमिशन रोकना पड़ा है। बड़ा दुख होता है वो बच्चियां के माता पिता आते हैं कि सर एक एडमिशन और कर लीजिए, लेकिन हम बैठाएं कहाँ, हमारे पास आज के डेट में कोई जगह नहीं है। आज की तारीख में 1170 बच्चियां हमारे पास हो चुकी हैं। ये जो चीज देख रहे हैं आपने, हमने जो ये चटाई लगवाई है, ये इसको क्लासरूम का रूप देने के लिए लगवाई है, बरामदे के लिए, कि इसमें हमारी 11वीं क्लास के लिए सिर्फ ये स्पेस है जो आपके सामने है, कोई रूम उसको नहीं मिलेगा। हमारी 4 क्लासें यहाँ बैठेगी और किसी बाहरी बच्चे के लिए अगर कोई वो एडमिशन लेना चाहे तो 11वीं में हमारी मजबूरी होगी कि हमें एडमिशन देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। एक बड़ी बात ये हुई है कि नगीना ब्लॉक से, यानी मोहम्मदाबाद एक स्कूल है, उसके नजदीक मांडीखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पड़ता है 5 किलोमीटर पे। उन्होंने अपनी बच्चियों को यहाँ पे दाखिल करवाया और बहुत रिक्वेस्ट करके दाखिल करवाया कि हम सिर्फ यहाँ पढ़ाना चाहते हैं और कहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, वरना हमारी बच्चियां घर बैठेंगी। हमने उनको एडमिशन दिया। भागड़ोजी से हमने बच्चियों को एडमिशन दिया है सर, हमने बुला रखे हैं। इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। कोई कहता है कि 6 से 8 वाले मेहनत नहीं करते, नहीं, मैं कहता हूँ कि मोहम्मदाबाद स्कूल वालों से पूछिए, इतने बेहतरीन बच्चे। पथराली वालों स्कूल जाके देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए मैंने इनको आज यहाँ पे बुलाया है। इतने अच्छे बच्चे हैं इनके और आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने जो मेरे साथियों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, बहुत ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बिगाड़ कहाँ पे होता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ बहुत ज्यादा होता है और बिगाड़ यहाँ पे होता है कि अगर वहां का प्रिंसिपल या डीडीओ पारदर्शिता नहीं रखता अपने काम में, अपने स्टाफ के साथ अगर वो मशवरा नहीं करता तो वहां से कहानी खराब हो जाती है और बिगाड़ शुरू हो जाता है और बच्चों का जो हित है वो नहीं रहता, उनका अहित होता रहता है। हमने सबसे पहले इस पर काम किया। हम जो भी काम करते हैं अपने स्टाफ के मशवरे से करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल वर्क जो हम करते हैं, हमने अपने एक साथी हरिओम बंसल जी को इसका चार्ज दिया हुआ है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा काम करने का स्टाइल क्या है और हमारा स्कूल को ऊपर जाने का जो एक बात है वो क्या है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी स्कूल ग्रांटें आती हैं, चाहे 1 आवे चाहे वो 1000 आती है, बाई चांस हमने इस्तेमाल की इस्तेमाल नहीं की, उसमें से कोई भी पैसा बचा हरिओम बंसल जी के पास जमा होता है, सबको पता है। और उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड उस पैसे का, ऑफ रिकॉर्ड पैसे का एक कैश बुक मेंटेन की हुई है। उसको पता है, सारे स्टाफ को पता है कि हमें पैसा कहां से मिलेगा, अगर कोई पैसा बच गया तो जमा कहां पे होगा। उनके पास सारी चीज होती है, मुझे कुछ पता नहीं हो जाता। सारे स्टाफ को पता होता है, किसी के जेब से कोई पैसा खर्च करने नहीं देते। आज मैं आपको बताऊं, खर्च करने के हम मामले में हमारा काम का सटाई लिए है। हमने पार्क लगवा दिया, स्कूल से कोई पैसा नहीं लिया, इसका पैसा अभी भी पेंडिंग है। हमने बार लगवा दिया, 1 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है। उम्मीद ये है कि हमने किसी के सामने झोली फैला रखी है, उससे रिक्वेस्ट कर रखी है कि उन्होंने वादा कर रखा है हम आपको मदद करेंगे और हमने ये काम पहले करते हैं, पैसे का इंतजाम बाद में करते हैं। ये तरीका है हमारा काम करने का। बच्चियों ने जो कह दिया सबसे पहले हम वो काम करते हैं। छठी की बच्चियों ने कह दिया सर छोले चावल चाहिए कल, मेनू को हम ब्रेक करके, मेनू जो हमें मिला हुआ उसको ब्रेक करके छोले चावल बनाते हैं। कह दिया खीर बनेगी तो हम खीर बनाते हैं। तो ये हमारा काम करने का स्टाइल है। मैंने पूरी कोशिश करी है और अगर हमारे स्टाफ में मतभेद नहीं है, डीओ साहब ने एक बात कही थी हमसे कि इस कुर्सी पे जो डीडीओ की कुर्सी पे बैठा 25% स्टाफ आपके खिलाफ रहेगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं अध्यक्ष साहब आज के मेरे खिलाफ 1% स्टाफ नहीं है। आप बाद में चेक कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, 100% एक होकर हम काम करते हैं। और 8 बजे हमारा स्कूल शुरू होता है, 8:20 पे प्रेयर खत्म होती है। कई लोग बाहर से आते हैं, जहाँ 11 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सर स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, मेरी हाथ नहीं छोड़ी, स्कूल में बच्चा नहीं है, स्कूल की सारी क्लासें लग रही है। तो इतना साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है हमारे यहाँ। 2:15 बजे तक हमारी क्लासें लगती हैं। 15 मिनट पहले लड़कियों की वजह से हम छुट्टी करते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो 100% अपनी क्लासों में होता है। ये हमारे यहाँ की खासियत है और हमारा रिजल्ट आने का सबसे बड़ा सूत्र यही है। अगर टीचर बैठा रहेगा तो बच्चे कुछ न कुछ पढ़ेंगे जरूर और हमारा स्टाफ 100% पॉजिटिव है। मेरी सर से अनुरोध है कि अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमने एडमिशन तो बच्चों को दे दिया, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। हमने डीसी साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि 6 से 8 का जो स्कूल है पंजाबी ग्राउंड में, वो भी जीजीएम स्कूल है सर, उसमें मर्ज कर दिया जाए और उसमें 1-2 कमरे एक्स्ट्रा बना दिए जाए। अगर ये प्रपोजल हो जाए तो 9 से 12 में हमारे ये बहुत अच्छा चल सकता है। 9 से 12 में ये स्कूल बहुत अच्छा चल सकता है। तो अगर हमारी चीज ये होगी
एसडीएम सर के बारे में मैं आपको बता दूं, एसडीएम सर पहले टीचर रहे हैं और इसी ब्लॉक में रहे हैं, उनको हर चीज का पता है, हमारे बारे में पता है, टीचर के बारे में पता है और स्कूलों की समस्या के बारे में पता है। वरना तो एक एसडीएम को फोन करने की किसी को हिम्मत नहीं हो सकती, कोई टीचर एसडीएम को डायरेक्ट फोन कर दे। हम डायरेक्ट फोन करते हैं और सर हमारे नोटिस पे ठीक है जी, मैं 11 बजे आऊंगा। और सर की खासियत देखिए, 10:59 पे आए टाइम पे, आप अंदाजा लगाइए कितनी अहमियत देते हैं एजुकेशन को। तो सर से मेरी ये विनती है हाथ जोड़ करके हमारे इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि 11वीं में सर हमारे पास फिर दबाव आएगा, क्योंकि सभी लोग हमारे पास सुरक्षा के लिए सुरक्षित एसएचओ साहब बैठे हैं, सॉरी, तो इनसे हमने सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 साल से संघर्ष किया। तो ये सर खड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा है, बड़े मुस्तैदी से हमारे यहाँ राइडर घूमती है, कोई भी अनवांटेड जो गुंडे लोग यहाँ पे घूमा करते थे, जो पहले माहौल खराब था, इन्होंने बिल्कुल 100% उसको खत्म कर दिया। ये बधाई के पात्र हैं। आपके सहयोग से एक मैसेज गया है, फील्ड में एक मैसेज गया कि हमारी जो बेटियां वो 100% सुरक्षित है, इसलिए हमारे पास पूरे ब्लॉक और ब्लॉक से बाहर की बेटियां आ रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आप यहाँ आए भी और आप हमें इतना सहयोग करते हैं, सभी का सहयोग हमें मिलता है और हम अगर आगे जा रहे हैं, ऊंचाइयों को हमारा सब कुछ छू रहा है, तो ये सबके सहयोग से है, किसी के एक के सहयोग से नहीं है। आखिर में एक बार फिर मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मैं आपका हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा आपके इस सहयोग के लिए, आपके इस कोऑपरेशन के लिए। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर, बड़े विस्तृत रूप से आपने विद्यालय के बारे में, हालांकि ज्यादा समय नहीं है, वो डायग्नोस करने की कोशिश कीजिए। हम सर के साथ अक्सर बैठते तो हम कहते हैं कि स्कूल के बारे में पता करना है, क्योंकि चर्चाएं स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में होती है सर हमेशा। मगर जिस स्कूल के बारे में पता करना है, उस स्कूल के गेट पर खड़े हो जाइए सुबह और शाम को। सुबह बच्चे हंसते हुए आ रहे हैं, बच्चे हंसते हुए वापस आ रहे हैं, इसका मतलब स्कूल के अंदर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई गल है। मैं आपको सर ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 1000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो 900 से ज्यादा, 950 के करीब ऐसी बच्चियाँ होंगी जिनके चेहरे यहाँ खिलखिलाते हुए आते हैं। और सुबह भी मैं इनसे कह रहा था फोटोग्राफर साहब से कि आपको ऐसे बहुत फेस मिलेंगे जो आपको नजर आएंगे, जिनको आप कवर कर सकेंगे। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में वो चाहे किसी भी कार्यक्रम की बात हो, युवा शक्ति टीम के रूप में उनके कोऑर्डिनेटर, उनके संयोजक जो हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलकर काम करते हैं, मैं उन साथियों को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। भाई इरफान जी वो आए और अपना उद्बोधन आदरणीय मान सम्मान के योग्य एसडीएम रोडपुर जिला श्री लक्ष्मी नारायण जी, एसएचओ रोडपुर जिला श्री संजीव कुमार जी, अधिकारी श्री उमर जी, प्रिंसिपल पाटकोड़ी श्री परवीन जी और डॉक्टर जुबैर जी जो कि अनूर से आए हैं, मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अहम समय जो दिया है, ये काबिल तारीफ है। और उन सभी छात्राओं के लिए और जो स्टाफ है सभी के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना शानदार जो रिजल्ट आया है और ये कार्यक्रम जिले का सबसे फर्स्ट कार्यक्रम होगा जो इस तरीके का कार्यक्रम होगा। एसडीएम सर को मैं एक छोटी सी बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। सर एक लड़की है नेहा नाम की, नेहा डॉटर ऑफ लालचंद, उसके 397 नंबर आए, जो मेरिट होती है वो 400 नंबर पे होती है, 3 नंबर उसके कम आए। सर वो रोने लग गई, वो बोली कि मेरा यहाँ फोटो लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो इनाम सर ने मेरे को कॉल किया, इरफान भाई प्रोग्राम हमने करना है। मैं सर करो प्रोग्राम 75% पर सभी लड़कियों को सम्मानित करेंगे, सभी लड़कियों के लिए मोटिवेशन होगा। 2023-24 का जो हमारा रिजल्ट रहा है गर्ल्स इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल का, वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है। इन लड़कों ने उस टाइम वादा किया एसडीएम सर कि हम भी इस तरीके से अच्छे नंबर लाकर पास करेंगे, मेरिट मांगे। तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहे। तो सर इन बच्चों ने वो इनको जो उत्साहित मिला था कि हमें एक मोटिवेशन, जो एक फोटो देखा था सर, उसके जोश और जज्बे के साथ इन्होंने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। अब मैं स्कूल के बारे में सर बताना चाहूँगा। मेरा गाँव भिवा है, वहाँ का स्कूल भी टॉप में स्कूल है सर। वहाँ का जो प्रिंसिपल जी है वो विनय जी है,
तो हमारी युवा शक्ति टीम है, तो हमने सोचा क्यों जब हम गांव लेवल पे काम कर रहे हैं तो जो हमसे सहयोग लेंगे हम दिन रात उनके लिए तत्पर है। शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे और जहां हमारी जरूरत होगी हम तन बंधन से वहां आगे से आगे रहेंगे। सर वहाँ पे इतने स्टाफ नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है और मेवात का देखें तो सर वहाँ के मुताबिक बहुत अच्छा रहा है। लोग उम्मीद करते हैं जो आने वाले छात्र है उनका बेहतर रिजल्ट होगा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम के अध्यक्ष जो भी अपने उद्बोधन करते हैं उसके बाद में आदरणीय हमारे आज के मुख्यमंत्री की मॉडल से रिक्वेस्ट रहेगी सपोर्ट श्री प्रभु की बात है। आदरणीय एसडीएम साहब, एसएसओ साहब, बीओ साहब और यहाँ उपस्थित आए हुए युवा शक्ति टीम के सदस्य और प्रिय बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। बस इतना कहूँगा कि इनाम सर आपने जो काम किया है इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि मैंने अपनी बच्ची को इसी स्कूल में एडमिशन करवाया। तो आप बेहतर कार्य कर रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और हम लोगों को भी, आप बड़े भाई हो हमारे, हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे अपने आने वाले समय में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और आपने, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, छोटा भाई पार्षद भी है इस मोहल्ले से, तो जिम्मेदारी के नाते, मोहल्ले के नाते आपने जो काम किया है वाकई में सराहनीय है और हम आपको इस बात के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। अब मेरे अजीज भाई नाजिम जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आए और इस मौके पर आप भी कुछ सकते हैं। नाजिम जी। आदरणीय उपमंडल अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल भाई राम जी, सुफान साहब, मेरे प्रिंसिपल परवीन सैनी जी, नौशाद भाई, उमर फारूक, स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ तमाम स्टाफ को और प्यारे बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर आज का जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है इसको सार्थक बनाने का प्रयास किया है। अभी अपने स्वागत भाषण में इनाम भाई बता रहे थे कि जब उन्होंने इस स्कूल में पद संभाला था तो रिजल्ट 20% था, लेकिन उनकी एकजुटता और स्टाफ का जो तालमेल था, उस तालमेल की वजह से आज उनका रिजल्ट 90% के आसपास पहुंचा है। 2-3 साल में ये बहुत ऊंची छलांग है। निश्चित तौर पर उनके जो प्रयास हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम भी उनको अडॉप्ट करेंगे और उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। और एक बहुत कम रिसोर्सेज में, यानी जगह उनके पास कम है, स्टाफ ऑलमोस्ट पूरा है, लेकिन सिर्फ स्टाफ का पूरा होने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। उनका एकजुट होना और एकजुट प्रयास और सार्थक दिशा में प्रयास करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ के स्टाफ से और इनकी एकजुटता से ये बात सीखने को मिलती है कि सिर्फ स्टाफ पूरा होने से रिजल्ट नहीं आते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। एक सुर में और एक माला के मोती बनकर के काम करना पड़ता है। निश्चित तौर पर हम भी अपने स्कूलों में भी, लोग के दूसरे स्कूलों में भी और पूरे मेवात में इस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी को मुबारकबाद देते हुए ये एश्योर करता हूँ अपनी तरफ से भी और अपने ब्लॉक की यूनियन का भी मैं प्रतिनिधि हूँ, यूनियन की तरफ से भी, कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अगर इस अगली साल यहाँ रहेंगे तो उनको अगली साल रिजल्ट के लिए अपना कॉलम ऊंचा करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। ये जो रिजल्ट जितना कम आया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना ही अच्छा अगली साल आएगा। अगली साल हम आपको ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हमारा रिजल्ट पूरे मेवात का अच्छा नहीं रहा। पूरे मेवात को हम कोशिश करेंगे, सबसे ऊंचा तो हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि ये तो गलत बात होगी, हम सबसे ऊंचे ले जा पाए, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है सबसे पीछे नहीं रहने देंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आपको बहुत धन्यवाद।
से सिद्धि मिले कोई जरूरी तो नहीं, पर संकल्प सफलता से बड़ा होता है। संकल्प किया आपने, संकल्प लेकर चले थे आज से 20 साल पहले, तभी हम सफलता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि 100% को भी अचीव करें। हम उसके लिए भी नहीं घबराते। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि इतना हो जाएगा, कोई साथियों ने भी ये भी सोचा था कि इतना हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% अचीव करेंगे। पूरा हमारे अंदर जो जज्बा है। और मैं एक बात थोड़ा सा उदाहरण अभी जिक्र चला था बोरवेल को लेकर सर, यहाँ जिक्र आया कि आसपास के इलाके में खारा पानी होता है, लेकिन नेक नियति देखें कि इसी क्षेत्र के अंदर, इसी जगह के अंदर वो पानी जो निकला वो मीठा निकला। तो नेक नियति के साथ सफलता मिलती है। मैं शादी से आगे लोगों से वोटे आए और संक्षिप्त में आशीर्वाद दें हमारी बच्चियों को। आदरणीय लोशाद जी। आदर और मान सम्मान के योग्य एसडीएम साहब, डीओ साहब और एसएचओ साहब, सभी प्रिंसिपल और स्टाफ के सदस्यों, युवा शक्ति के सदस्य और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं जिस काम को हमने शुरू से, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उस दिन हमने ये बात समझ ली थी कि मेवात में असली कमी क्या है। असली कमी क्या है कि लड़कियों का ना पढ़ना है। और अगर ये लड़कियां पढ़ गई तो निश्चित तौर पे मेवात का विकास जो है वो तेजी से छलांग लगाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने वो काम जिस भी स्कूल में रहे वो किया कि लड़कियों को यहाँ तक मैं नावली से भी लाया था और पतरानी से भी मेरे यहाँ अब 20 लड़कियाँ तक कम से कम तालीम हासिल कर रही हैं। तो मुझे खुशी है यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं और सही पढ़ रही हैं, इसी वजह से इतनी दूरी तय कर रही है। सरकार चाहे तो, मैंने डीसी साहब से भी बात कही थी कि हर सियासी ने एक स्कूल जो है गर्ल्स का होना चाहिए, ताकि जो बोर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, हर क्लास में 60-60 छात्र बच्चियाँ बैठी हुई हैं और उनको एक साथ देखना और पढ़ाना भी टीचर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद ये रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। टाइम ज़्यादा नहीं है, बात करने के लिए बहुत कुछ है। उनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चियाँ यहाँ अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि एसडीएम साहब खुद टीचर हैं, रहे हैं, तो आज जो भी परेशानियाँ इस विद्यालय में उनके समक्ष आई हैं, तो इसको दूर कर वो और भी ज़्यादा इसमें हमारा सहयोग करेंगे ताकि ये बच्चियाँ पढ़ जाएँ। मेरी हमेशा से ये कही, 30 साल की सर्विस होने जा रही है, हमने कभी भी लड़कियों को हमेशा अप किया है। हमारे यहाँ जहाँ लड़के पढ़ाते हैं वहाँ लड़कियाँ 50% से ऊपर पढ़ती हैं, तो उनके लिए हमने कभी भी रास्ता बंद नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी रास्ता ये है अपना तय करेंगे। और अगले साल जो है हमें उम्मीद है पटनानी की बच्चियाँ बैठी हैं, उनमें से कुछ बच्चियाँ जो है इस विद्यालय का नाम और भी ज़्यादा रोशन करेंगी। वैसे तो सभी करें, लेकिन मेरी अपनी तरफ से ये है कि उसमें से कोई बच्चियाँ जो है वो कोई टॉप करे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और एक आज शेर मैं कहता हूँ, चला हुआ तेला मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफर में नहीं है कि मंजिल का तसव्वुर मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं चलता रहूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत ना हारने और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद जोशाद जी। और मुझे वाकया जब से बेटा अक्सर मैं आपसे भी बात किया करता कि वो जो IPS है पंकज यादव का जिक्र किया, पहले भी आपको बारे में बता चुके हैं कि उन्होंने किसी IAS IPS अधिकारी को लिखा था। उसके बाद में उनके भी मन में एक लगन लगी कि इनका जो जज्बा है, जिस तरीके से उनका जो अनुशासन है, जो तरीका है, शान और शौकत है कि मुझे भी एक दिन IAS बनना। मैंने सच्ची घटना आप लोगों को बताई भी थी स्टूडेंट के बारे में, रामबास गांव से। तो आज विशेष तौर पर जब आमंत्रित किया जाता है हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदया को, और कहीं ना कहीं अक्सर आप लोगों से बातें होती है कि उनको देखकर प्रेरणा मिले, आप भी सीखे कि काश नहीं बल्कि बनना ही है, हमें UPSC क्वालिफाई करना है, हमें SCS का क्वालिफाई करना है, हमें IPS IAS बनना है। तो एक ऐसी शख्सियत जो हमारे केवल मात्र एक बार भी टेलीफोनिक आग्रह पर जिन्होंने आना स्वीकार किया, मैं चाहूँगा जोरदार करते ध्वनि उन शख्सियत के लिए आगे ऐसे साहब जो आज निर्धारित समय से पहले ही हमारे बीच पहुंचे। पूरे मान सम्मान के साथ में सर मैं आग्रह करूंगा मैं आदरणीय SDM साहब से भी जो आए और अपने मुकाबले से यहाँ मौजूद आप सभी को आशीर्वचन दें।
क्योंकि इनमें वो बच्चियां भी हैं जो 10th और +2 की भी हमारी कुछ बच्चियां बैठी हुई है जो आने वाले समय के अंदर उनकी भी मेरिट यहाँ नाम आएगा। तो मैं पूरे मान सम्मान के साथ आग्रह करता हूँ आदरणीय एसडीएम साहब से कि वो आए और आप सभी को अपना शुभाशीर्वचन दें। आदरणीय एसडीएम साहब। सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उमर मोहम्मद और हमारे परम मित्र और सम्मानित आदरणीय दोस्त भाई इमाम प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल, SHO सिटी संजीव कुमार जी, प्रिंसिपल पाटखोरी और तमाम हमारे सम्मानित साथी, तमाम अध्यापक साथी, अध्यापिकाएं बहनें और विद्यार्थियों के अभिभावक और हमारी प्यारी छात्राएं, इस अवसर पर देखिए पूरे हरियाणा के अंदर अब की बात 5% बहुत कम रहा और उसमें मेवात का सबसे ज्यादा कम रहा। ऐसे समय में हमारे कुछ स्कूलों ने बहुत अच्छा नाम कमाया और अपनी शान को बरकरार रखा, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया। जैसे कि आपके स्कूल में 67% बच्चे लड़कियां उत्तीर्ण रही 12वीं कक्षा के परिणाम, और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया 88% से ऊपर छात्राएं पास रही हैं 10वीं कक्षा। तो आपने इस ब्लॉक का नाम बनाए रखा, शिक्षा जगत में नाम कमाया। मैं जो है इस अवसर पर सभी अध्यापकों को, सभी छात्राओं को, उनके माता पिता को और विशेष रूप से प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है, ज़्यादातर अध्यापक साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कि मेवात क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, अध्यापकों की कमी है, कमरे कम हैं और बहुत सी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। तो ऐसे इन्हीं समस्याओं के बीच में से जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई स्कूल विशेष तब बनता है जब उसका मुखिया, उसके अध्यापक मिलकर काम करते हैं। इस स्कूल में विशेष व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि मैं आज से 25 साल पहले भी आ रहा हूँ। ये भी स्कूल और स्कूलों की तरह था, लेकिन इस स्कूल का सौभाग्य है कि इसको एक ऐसा प्राचार्य मिला, ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने कम से कम जो मिनिमम रिसोर्स थे उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया और पूरे स्कूल में पूरी व्यवस्थाएं ऐसे इंतजाम किए। आप बाहर से देखने पर ही देखो, स्कूल के अंदर घुसने के साथ आपको बहुत ही सुंदर वातावरण और एक अध्ययन का वातावरण मिलता है। क्योंकि मैं पहले भी स्कूल के अंदर आया हूँ, सभी अध्यापक अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो ये सब जो स्कूल का लीडर होता है, मेन बात तो उस पर डिपेंड करती है। स्कूल का लीडर स्कूल का मुखिया होता है। तो ये सभी साथी जानते भी हैं इस बात कि वो किस तरह से उस स्कूल के जो व्यवस्थाएं हैं, उसके पास जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनका किस प्रकार से लाभ उठाए, कैसे उनको व्यवस्थित करे, कैसे उनका कर्म बनाए। जैसे कि जो मिनिमम रिसोर्सेस, कम से कम संसाधन है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कोई चीज नहीं है, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था करें। आज आप देख रहे हो कि स्कूल के अंदर इतनी छात्राएं हैं और स्कूलों की बजाय दूर दूर से बच्चे यहाँ पर
अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए इच्छुक हैं और कोशिश कर रहे हैं, ये सब स्कूल का माहौल, उसका परिवेश देखते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं देखो प्राचार्य महोदय की बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ। दूसरे जो हमारा यहाँ का स्टाफ है उसकी भी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। तो अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता अगर अध्यापक साथ में हो। अध्यापकों ने बालाएं जरूर करता है। और तीसरी बात, छात्राओं की मेहनत और लगन भी, जिन्होंने एक पूरे मन से, पूरे परिश्रम से, पूरी लगन से ये काम किया कि माता पिता स्कूल में भेज रहे हैं तो हमने जो है करके दिखाना है, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना है। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजने की कोशिश की जाती है और खूब पैसा खर्च करते हैं माता पिता। ये विद्यालय किसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, ये देखा गया। तो मैं फिर सभी बेटियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भविष्य में इस प्रकार से प्रगति के पथ पर बढ़ती रहें, कामयाब होती रहें, सफल होती रहें। और प्रिंसिपल साथी, अध्यापक साथी, सभी उपस्थित सज्जन सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक गाड़ी है और आज जिस कार्य के लिए उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सर्वप्रथम हम उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए मैं परम आग्रह करूँगा आदरणीय एसडीएम साहब से कि वो आए, साथ ही आग्रह उन्नति और आदरणीय श्री संजीव कुमार जी से और जुबेर जी, साथ ही हमारे जो मौजूद मेहमान आए हैं। सर्वप्रथम बेटा नेहा डॉक्टर श्री केसरी जी, आपकी पेरेंट्स अगर कोई आए हैं, बेटा आप एनसीसी के कैडेट्स थोड़ा सा साइड में हो जाए थोड़ी देर के लिए। बेटा पेरेंट्स को जरूर लेकर आए, अगर साथ आए तो वो भी तारीफ के काबिल आ जाएगा। नेहा डॉक्टर श्री केसरी, जोरदार तालियां। 450 अंक 500 में से 90% उन्होंने अचीव किए हैं। 10th क्लास से शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड नुसरत डॉक्टर ऑफ जमशेद जी, नुसरत डॉक्टर ऑफ जमशेद जी 430 अंक आपने हासिल किए हैं। जोरदार तालियां बेटा आपके लिए। धीमी चलते हैं, धीमी आसिफा डॉक्टर सिंह जहीर जी 429, 1 नंबर के नाराबाजी होती है इनके ऑफिस के खास तौर पर। आ जाओ। जहीर जी के बाद में महावीर जी, नवीन जी, धर्मवीर जी, क्योंकि पेरेंट्स हैं जो ये तैयार रहेंगे। ये हमारे बीच में नुसरत, आसिफा डॉक्टर ऑफ श्री जहीर जी, फिर अंजलि के पेरेंट्स छवि शर्मा तैयार रहेंगे, निशा और संजीला। उसके बाद नेहा, मोनिका, कशिश, ये हमारे बीच आसिफा, अंजलि डॉक्टर ऑफ श्री महावीर जी 419 अंक। जोरदार तालियां। ये बच्चे बड़ी हमेशा मुस्कुराती रहती है, बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमें बड़ी एनर्जी मिलती है इन बच्चों से। अंजलि डॉक्टर श्री नागे जी के बाद में छवि शर्मा डॉक्टर नवीन, निशा डॉक्टर श्री धनवी जी, साधना जी मैं उनसे आगे करूंगा, वो भी ऊपर आ जाए। छवि के बाद में निशा, बेटा तैयार हो जाओ, आप आए हो जल्दी। मैडम यही रहे हैं काफी लंबे समय तक, जैसा मुझे बताया गया है। निशा आ जाए बेटा, देर मत कीजिए। संजीला डॉक्टर श्री आश मोहम्मद, ये खड़ी हो जाओ। निशा के बाद संजीला, संजीला के बाद में नेहा डॉक्टर श्री लालचंद जी, तालियां बेटा। नेहा उसके बाद में तैयार आ जाओ। नेहा के बाद में मोनिका डॉक्टर श्री पूर्णमल जी, ये आ रही है नेहा डॉक्टर लालचंद जी, मोनिका डॉक्टर श्री पूर्णमल जी,
इसके बाद में कशिश डॉक्टर ऑफ श्री आशीष अश्विनी कुमार जी तैयार है। नेहा के बाद मोनिका आ जाओ बेटा। कशिश के पीछे बेटा नेहा डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार जी। सनोवर डॉक्टर ऑफ श्री सलीम जी। थोड़ा सा यहाँ राजीव जी इसका अगर कहनी है तो थोड़ा सा नेहा डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार जी के बाद में सनोवर डॉक्टर ऑफ श्री सलीम जी। उसके बाद नीमवती डॉक्टर ऑफ श्री घनश्याम जी और अंजलि डॉक्टर ऑफ श्री धनराज जी। ये हमारी 10th क्लास की बच्चियां थी। अंजलि डॉक्टर ऑफ श्री धनराज जी। उसके बाद में +2 की बच्चियां होंगी। ये हमारी 10वीं क्लास की छात्राएं थी। इसके बाद में 10+2 में अंतिम छात्रा ये इस स्टडी में अंजलि डॉक्टर ऑफ श्री धनराज जी। सलोनी डॉक्टर ऑफ सूरज जी। सलोनी डॉक्टर ऑफ श्री सूरज जी। खुशी डॉक्टर ऑफ श्री बच्चू सिंह जी। उसके बाद में ज्योति डॉक्टर ऑफ श्री निमेश कुमार जी। ज्योति डॉक्टर ऑफ श्री उमेश कुमार जी। राधा डॉक्टर ऑफ श्री छोटेलाल जी। ये खुशी है ना। खुशी के बाद में ज्योति डॉक्टर ऑफ श्री उमेश कुमार जी। राधा डॉक्टर ऑफ श्री छोटेलाल जी। तन्वी राधा के बाद में तन्वी डॉक्टर ऑफ श्री प्रवीण कुमार जी। तन्वी डॉक्टर ऑफ श्री प्रवीण कुमार जी के बाद में विपाशा डॉक्टर ऑफ श्री संजीव कुमार जी। तन्वी के बाद में विपाशा डॉक्टर ऑफ श्री संजीव कुमार जी। विपाशा के बाद हेमा डॉक्टर ऑफ श्री चरण सिंह जी। उसके बाद में हेमा के बाद में रिजवाना डॉक्टर ऑफ श्री नूरुद्दीन जी। उसके बाद में रिजवाना आएगी। देखिए बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चियां अब +2 के बाद में DU तक भी जाने लगी है, आगे ग्रेजुएशन के लिए जाने लगी है। दिव्या इससे पहले रिजवाना वरना ये सुन लग रहा था कि 10+2 के बाद बच्चियों को पढ़ाते नहीं हो। रिजवाना के बाद हमारे NCC कैडेट्स के अंदर ये कमांडर भी रही है दिव्या डॉक्टर ऑफ श्री जीत कुमार जी। रिजवाना के बाद उसके बाद सहारा डॉक्टर ऑफ श्री जमुल हक जी और अंतिम कड़ी के रूप में रहेंगी भारतीय डॉक्टर ऑफ श्री ओम प्रकाश जी। अभी जिक्र कर रहा था बच्चियों से क्योंकि कभी कभी फिल्में देख लेते हैं बायोपिक, विशेष तौर पर तो हमें भी 20-30 साल पहले मैंने कहा था कि नहीं पता था महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, तो मूवी में देखने को मिला। यहाँ तो कई बार पढ़ने की बात आती है कि जहाँ पहली महिला अध्यापिका के रूप में माता सावित्रीबाई फुले को जाना जाता था, वहीं पे मूवी देखने के बाद पता लगा कि उनके साथ में फातिमा सेठ नाम की उनकी साथी भी रही है जिन्हें प्रथम महिला अध्यापिका का दर्जा मिला। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऐसे ही दोनों रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हमारे से। अब मैं आगे एसडीएम साहब से आगे कि उमर जी को एक रखूंगा। इसके बाद एसएचओ साहब संजीव कुमार जी को, श्री प्रवीण कुमार जी हमारे प्राचार्य जी। और देखिए PCA की बात है हमारे मानसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर जुबेर जी,
डॉक्टर जुबैर जी जनरल फिजिशियन, बड़ा अच्छा साथ मिलता है भाई इरफान जी युवा साथी के कोऑर्डिनेटर। सर एक बार मुझे रोशाद जी, अरुण विश्राम जी, रोशाद जी के बाद में विश्राम जी, उमर जी से भी रहेगा उनकी आर्यन, भाई नाजिम जी, श्री महेंद्र सिंह जी, अजीत चुडानी जी, रमणवीर बाबू जी, श्री कैलाश जी और सुनील जी, उनसे भी मिलाते हैं। महेंद्र जी जल्दी से आ जाइए सर। अजय चुडानी जी, इकबाल जी से मिलाते हैं, मोटे बना दें। इकबाल जी कोर्ट में हमारे अभी प्राप्त रहेगा, जबकि बुलाया जाता है कि आपको सम्मान मिलता है और हमने अफजाई किया। और एक बुके के लिए मैं आग्रह करूंगा जुबैर जी से, इसके बाद में बुके जुबैर डॉक्टर जुबैर खान जी से मैं आग्रह करूंगा कि बुके के रूप में सम्मान एसडीएम साहब को जुबैर जी से मैं आग्रह करूंगा कि बुके एसडीएम साहब को देना चाहते हैं। डॉक्टर जुबैर खान जी अलवर से विशेष तौर पर हमारे बीच में आप पधारे हैं। मानसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं जनरल फिजिशियन के रूप में, और जब भी यहाँ विद्यालय की बच्चे आती है आपको पूरा कॉर्पोरेशन पूरा सहयोग मिलता है आदरणीय डॉक्टर जुबैर खान जी। और मैं आदरणीय एसडीएम साहब से एक बार और एक मिनट चाहूंगा सर। एक पेन हमारे जो अध्यापक साथी गण जिनका साथ रहा है सहयोग रहा है, सर्वप्रथम गीता मैडम जी से मैं आग्रह करूंगा। मैम गीता जी, मैम गीता जी, सभी एक साथ आ जाइए। शशिकांता मैडम जी, मैं शशिकांता जी के बाद में टेकिंग करते हैं। शशिकांता जी के बाद में मैडम मिर्जा जी, मैडम मैडम वाला जी, मैम पूजा है, आगे आ जाइए मैम प्लीज। सभी जो स्टाफ मेरी आवाज सुन रहे हो आ जाइए ऊपर से। वेणु वाला जी, मैडम वेणु वाला जी के बाद में पूजा मैडम, मैडम सुप्रिया जी, सुप्रिया जी के बाद में मैडम संजू मुजफ्फर जी, संजू मुजफ्फर जी के बाद में सपना जी, मिर्जा जी आप सुशील प्लीज आप ये अंशों से को ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैडम किससे कहा है शर्म मैडम बताइए। हरिओम बंसल जी हमारे सीनियर साथी, हरिओम बंसल जी, श्री रविंद्र जी, हरिओम बंसल जी के बाद में श्री रविंद्र जी, भाई चंद्रपाल जी, भाई चंद्रपाल जी, चंद्रपाल जी के बाद में जयपाल जी, राम रोजी, राम रोजी, मनोज जी, पवन कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हो लेकिन सामने आ जाइए। आज मैं आपके नाम भूल जाऊंगा सर, बुरा बोलो। मनोज जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए सर प्लीज। प्रवीण जी,
पवन कुमार जी। अच्छा, 1 मिनट के लिए उनको रिलीज कर सकते हो का साथ मनोज जी, प्रवीण जी। थोड़ा तो मैं आ जाऊँ। बुके सालिए ग्रुप से कामनी जी, तो जल्दी मनीषा जी, कामनी जी। ताली बजाओ बच्चे जोर से। आगे मैडम पूनम जी, मनीषा जी, पूनम जी। मैम शबनम जी, पहले मनीषा जी, पूनम जी, उसके बाद आगे पूनम जी के बाद में शबनम मैम। जल्दी आ जाओ थोड़ा। मैडम सुनीता जी, वर्षा जी, पीछा मैम जल्दी आ जाओ प्लीज। इनको घर से फोन आ रहे हैं, सर को डी साहब की मीटिंग में जाना है अभी। वर्षा जी, सुनीता जी, सुनीता जी के बाद में मैडम पीछा, कामनी मैम है, संजू मैम, संजू मैम। मैडम पीछा। थैंक यू सर। और साथ ही रहेगा एक क्लासेस में होंगे तो मैं कोई नहीं सर ले लीजिएगा इरफान सर बात क्लास में रहेगा सर बात होगी। बहुत धन्यवाद सर। और मैं अनुमति चाहूँगा आपके अवश्य ये घोषणा होगी इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।